राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इस वक्त हम बता दें कहां पर हैं। देश के 140 करोड़ लोग इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के माध्यम से हम इस वक्त हनुमानगढ़ी में हैं। महंत राजूदास इस वक्त हमारे साथ हैं। हम लोग लाइव हैं क्योंकि आज आप जानते हैं कि आज आपने न्यूज 18 पर सुबह से लगातार मंदिर दर्शन किए। स्वामी जी, आज मंदिर के अंदर हम लोग गए और हमने देश को दिखाया कि ना ऐसा मंदिर बना है, ना संभवतः आने वाली पीढ़ी ऐसा मंदिर बना पाएगी। ये दिव्य अलौकिक एक अंदर से भाव। अच्छा, वैसे एक मिनट मैं कैमरामैन पंकज को कहूंगा एक बार आसपास जरा कैमरा दिखाइए। यहाँ पर लोगों के चेहरों पर एक अलग ही मुस्कान है, मतलब जैसे संतोष का भाव है, उत्साह है, उमंग है। मतलब सालों की तप तपस्या बलिदान संघर्ष सपना जो पूरा होने जा रहा है वो किसी ने कल्पना नहीं की थी। मतलब कि अपने जीवन काल में संभवतः इस तरह की वो चीज होते देखेंगे। और जब बात प्रभु राम की हो तो हनुमान जी की बात तो करनी होगी। महंत राजूदास हनुमानगढ़ी के महंत है। महंत राजू, आपके चेहरे पर भी अलग ही मुस्कान है। महंत जी, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जब हनुमान जी हमारे राजा हैं, मालिक हैं, तो फिर काहे की टेंशन, काहे की चिंता। इतने वर्षों के बाद भव्य दिव्य नभ भूतों ने भविष्यति, जिसकी कल्पना करते 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 500 वर्ष बीत गए और 500 वर्ष में लमसम 76 बार युद्ध के बाद 5 लाख राम भक्तों के प्राणों के आहुति के बाद ये सपना साकार हो रहा है, तो मेरे चेहरे पे क्यों नहीं मुस्कान रहेगी भाई। ये 70 साल की कानूनी लड़ाई, 500 साल का संघर्ष, ये आपके लिए भी काफी मुश्किल रहा। ये मुश्किल दौर मेरे ही लिए नहीं अपितु पूरे विश्व में रहने वाले सभी राम भक्त के लिए, सभी सनातनियों के लिए कितनी कष्ट होता है। आप देखिए, मैं साधु हूँ फिर भी ठीक ठाक ठंडी है, कुर्ता वर्ता फिट फाट अगड़ी पगड़ी पहना हुआ हूँ। आप समझे, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम टेंट में रहते थे। टेंट में भी साल में एक बार रामनवमी के दिन वस्त्र चेंज होता था। टेंट फटे हुए थे, पानी ऊपर गिरता था, पुजारी डर के मार से उसका वस्त्र चेंज नहीं कर सकता था। साल में एक बार वस्त्र चेंज, साल में एक बार। आप समझो, साल में एक बार कितनी, मतलब आप समझ सकते हो। हवाला दिया जाता था, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग के लिए तो अपार पीड़ा, अपार कष्ट, इतनी दुख होता था। हम रामानंदी संप्रदाय के हैं। हनुमानगढ़ी के भूमि का पूज्य अभिराम दास जी महाराज 1949 में जब भगवान प्रकट हुए सिख जत्थे के साथ में, वहां पर जब वहां पे पूजन शुरू किया था, तो आज देखिए वो दिन, वो पल, वो अवसर भूतो न भविष्यति। आज अयोध्या जब आप देखेंगे ना अमन जी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, एक बार चेहरे दिखाइए ना आसपास, ये जितने लोग खड़े हैं आसपास, चेहरे पर मुस्कान देखिए। आप सबके चेहरे पर मुस्कान है, उत्साह है। अच्छा हाँ माता जी बताइए ना, खुशी है क्या? बिल्कुल खुशी है। किस बात की? दर्शन करने की। और राम मंदिर बन रहा है। यस, इसकी खुशी है कि हम लोगों के इतने दिनों से होने वाला है, खुशी नहीं होगी इसकी। वो काम हो रहा है, हो नहीं सकता था, क्यों? राम मंदिर बनना आसान नहीं लगता था कि हो पाएगा, बन पाएगा। कभी नहीं सोचा था अपने जीवन काल में देखेंगे बन पाएंगे। हाँ सही बात है। हम लोग तो पूना से आए हैं, हम लोग पूना से आए हैं। महंत राजूदास जी, श्रेय किसको जाता है फिर? मुझे बताइए, अगर आज सबके चेहरे पर खुशी है, मुस्कान है, उत्साह है, उमंग है, किसकी वजह से हो पाया? मैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को सुन रहा, उन्होंने एक लाइन बोली, मोदी ना होते तो ये नहीं हो सकता था। मैं इसीलिए कहने जा रहा था, महाराजा विक्रमादित्य ने जो कार्य किया था, महाराजा विक्रमादित्य के प्रतिबिंब मोदी जी और स्वामी विवेकानंद जी के प्रतिबिंब योगी जी, दोनों के नेतृत्व में संभव नहीं था। आप क्या बात करते हो? ये यही अयोध्या है जहां पर निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलने होता था। ये यही अयोध्या है, यहाँ पर ही 84 कोसी में संकल्प यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ के किया था। 2 महीने के लिए हम लोग को जेल में बंद कर दिया, 9 मुकदमे लिख दिए, SC एक्ट क्या क्या नहीं लगा दिया, झूठ फूस में बताइए, हरजन एक्ट लगा के बंद कर दिया हम लोगों को। तो दुर्भाग्य था, लेकिन सौभाग्य की बात है, अरे क्या बात है, मोदी जैसा शेर और योगी जैसा बहादुर सेवक, जिसके नेतृत्व में आज नभ भव्य दिव्य, ऐसे नहीं, उन्होंने जो हमारे पूर्वजों ने जो अलख जगाई थी, पूज्य साधु संतों ने आश्रम को छोड़कर, मठ को छोड़कर, मंदिर को छोड़कर, भजन पूजा पाठ संध्या को छोड़कर गांव में, गलियों में राम भक्तों को जगाया कि तेरे पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम आक्रांता, आक्रमणकारी, षड्यंत्रकारी बाबर विधर्मियों ने मस्जिद बना दिया है मंदिर को तोड़कर। जगो रे राम भक्त, और इसका प्रति उत्तर दो, उत्तर दो। मान जी, एक चीज मैं आपसे, ये कोई वैसा सवाल होगा, मैं निजी तौर पर आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं अपने दर्शकों से भी बात कर रहा हूँ।
मैं भी जब यहाँ दर्शन करने आया ना, बड़ा दुख होता था। ऐसे ना सीखचे होती हैं, सीखचों के बीच पुलिस, पैरामिलिट्री, आर्मी, कमांडो, सीआरपीएफ, ऐसी सिक्योरिटी, और अंदर जाके ऐसा लगता था जेल में कैद है प्रभु राम। हमको ये महसूस हुआ, मैं 4 बार दर्शन, 10 बार का दर्शन करने आया, ऐसा लगता था जैसे जेल में कैद है। अब बाकी लोगों की खुशी अपनी जगह, लेकिन परम भक्त हनुमान की खुशी बताइए। और आप क्योंकि हनुमानगढ़ी के महंत हैं, भावुक क्षण लगता है कि हमारा दुर्भाग्य कि 70 साल टेंट में रखा हमने, दुर्भाग्य और भावुक क्षण कि अपने घर में आने जा रहे हैं प्रभु राम। इतनी पीड़ा, इतनी कष्ट, जब आपने कहा कि आप भावुकता भाव से बोल रहे हो, मैं तो कल्पना करता हूं कि ये संभव हम लोग मान ही नहीं रहे थे। लेकिन माता सीता जी ने हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधिसुत हो, अजरता का, अमृत का और पुत्रवत आशीर्वाद हनुमान जी महाराज को दिया। हनुमान जी महाराज यहाँ राजा के रूप में बैठे हैं, लेकिन राजा के भांति होने के बावजूद भी सेवा कर रहे हैं जनता की। जो भी जनता आती है उनकी सारी दुख मनोकामना को पूर्ण करते हैं हनुमान जी महाराज। और हम लोगों के अंदर इतनी उत्साह है, उत्कंठा है। इसमें एक सवाल है, बस जाते जाते एक आखिरी सवाल। आपके उत्साह उमंग, आप लोग धर्म को ज्यादा ही जो है बढ़ा चढ़ाते हैं। आप एक सैम पित्रोदा, मैं कांग्रेस राहुल गांधी की बहुत करीबी नेता है, राजनीतिक बात मंदिर के प्रांगण में नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये सैम पित्रोदा कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के इतने करीबी, वो कह रहे हैं इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, अब तय करना है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं क्या? नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं, मैं पुनः अमन जी निवेदन करूंगा, भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व की बात, वसुधैव कुटुम्बकम की बात, ये वो तो आज देखिए, आज उनको पीड़ा क्यों हो रहा है? अगर वो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, अगर वो सेकुलर हैं, तो इनवाइट भी चला गया। नहीं, उनको प्रसन्नता होनी चाहिए ना। आज स्थिति यह है कि विपक्ष मुद्दाहीन हो गया, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं, विपक्ष घुमा फिरा के आज विपक्ष को और तो खुशी मनाना चाहिए कि चलो इतने दिनों तक भगवान राम को मैंने टेंट में रखा, कैद खाने में रखा, काल्पनिक कहा, साधु संतों को बोको हरम, आईएसआई, तालिबान से जोड़ दिया, यहाँ तक कह दिया कि राम सेतु का कोई मतलब नहीं है, वहां पर बाबरी मस्जिद बना, आज भव्य बन रहा है, तो आपको सब मनाना चाहिए। चलो तुम्हारी पीड़ा को मैंने कम कर दिया, अगर तुमको दुख था, तुमको अगर खुशी, चलिए पीड़ा को कम कर दिया महंत राजूदास जी ने, लेकिन अगर जिनको कष्ट है, निमंत्रण भी चला गया अब तो। हालांकि अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा है कि सोनिया जी आएंगी, राम लल्ला हम आएंगे, राहुल जी भी क्या संभवतः नारा लगाएंगे। मैं अमित के पास, अच्छा जरा सा थोड़ा सा समय लूंगा, मैं तो निवेदन, मैं 30 सेकंड मैं निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे कालनेमियों को निमंत्रण नहीं देना चाहिए जो निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलने किया, जो राम को काल्पनिक कहा, जो राम को इतने वर्षों तक टेंट में रखा, उसको निमंत्रण नहीं जाना चाहिए। चलिए अमित, ओवर टू यू। अमित जी अमन, केसी वेणुगोपाल जो कि राष्ट्रीय महासचिव है कांग्रेस का, उन्होंने तो इस बात की पुष्टि कर दी है कि सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, सबको न्योता मिला है, लेकिन ये लोग शामिल होंगे कि नहीं, इस बारे में अभी भी संशय है। कांग्रेस की तरफ से कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन इस वक्त अयोध्या में 32,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं, जो कि इसी महीने में 29 तारीख तक इसको डेडलाइन दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, इसको पूरा कर लेना है। और खास तौर से सुल्तानपुर रोड से होते हुए धर्मपथ और रामपथ का पूरा कार्य पूरा कर लेना है। सबसे पहले एक तस्वीर हम आपको दिखा दें, श्री राम एयरपोर्ट की तस्वीर दिखा रहे, बनकर भव्य तरीके से तैयार है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और ये इसका उद्घाटन 30 तारीख को किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले यहां होंगे, इसके बाद अयोध्या के एयरपोर्ट जाएंगे और तकरीबन 3 बजे के आसपास यहां पर फ्लाइट लैंड करेगी। उसके बाद उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद रहेंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रहेंगे तो उस दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट से सीधे जो अयोध्या का रेलवे स्टेशन है वहां भी जाएंगे और ये सुल्तानपुर रोड से होते हुए वो जाएंगे। और इस रोड को पूरी तरीके से सजाया जा रहा है। आगे धर्मपथ है और धर्मपथ से होकर फिर धर्मपथ से आगे बढ़ते हैं तो लता मंगेशकर चौक है, और लता मंगेशकर चौक से आगे बढ़ेंगे तो हम सीधे भगवान श्री राम का मंदिर है, वो दिव्य अलौकिक मंदिर, जिसका हम सुबह से अपने दर्शकों को लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे। पूरे देश की 140 करोड़ जनता जो है न्यूज 18